सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज के श्री रामचरितमानस में श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद सुनाने जा रही हूँ। जय जय श्री राधे। बैन ते बलि जिमि चह कागो, जिमि ससु चहे नाग करी हरि भागो, जिमि चह कुशल कारण को ही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय शकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेह वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धो विधि काह करनिया, भूप वचन सुनीत उत तकही, लखनु राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन शकोप, मनहु मत गज गण निरखी, सिंह किशोरही चोप। सियावर रामचंद्र की जय। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जोश आ गया हो। खर भरू देख विकलपुरी नारी, सब विधि देहि महीपन गारी, तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति मल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि वदन सुहावा, रिस बस कछ कारुण हुई आवा, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसत्राते, सहज चितवत मन रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि वसन तून दुई बांधे धनु, सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर योग्य पवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन बरनी न जाई सरो,
रूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयऊ। जहाँ सब भूप सियावर रामचंद्र की जय। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। जही सुभाय चित वही हितु जानी, सो जाने जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आई सुरनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दिनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप पार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदे हसन कहु कहति वीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को भी शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाओ मूढ़ न ताजो, उलटऊ मही जल लहि तब राजो। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय विलो के लोग सब जान की भीर, हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास पारायण नवा विश्राम। नाथ संबुद निबंज निहारा, होई हंको एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही,
सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस वाव सम सोरि पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ विहाई समाधानत, मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिर से किन्ने गोसाई। यही विधि धनु यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। श्यावर रामचंद्र की जय। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछती लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषी, मुनि बिनु काज करी अकत रोष। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार मही देवन दिन्नी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसी ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अभर्ग दलन, परसु मोरे अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बाड़ी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं।
यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर नाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जने उबिलो की, जो कछ कहूँ सहाऊँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि दीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरांग वीर। सियावर रामचंद्र की जय। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चौबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोगी दुसा दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर छोहा, गारी देतन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि हरे और घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते हैं परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया,
पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौसुक कहा क्षमी अपराधो बाल दोष गुण गणहीन साधु, खरे कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गोरहे उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिड हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरि अरे सूज। अयमय खाड़न उखमय अजहुन बूझ बूझ, सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी ये होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे उलखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भैनी के, गुरु रीनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरिन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चलिए गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारि बचहु नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरहि के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखनऊतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथन करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करता आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी।
बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक चुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नक सिकरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देखन मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिए बधाया। टूट चाप नहीं जोरी रिसाने, बैठी हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरी को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखने जनक डराई, माष्ट करहु अनुचित भल नाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पूरे नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय बाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनकी बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देतनी हो रा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर यह शान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे, बहुरी नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी। बाम सियावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल मानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुदाना, बालक वचनु करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल बाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दे। बर रे बालकु ये कुस्वभाव, नहीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बैर और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ।
कृपा कोप बधु बधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई, कहिए बेगी जय विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे अजहूँ, अनुज तव चीतवन से, यही के कंठ कुठारु न दिन्हा, तो मैं काह कोप कर किन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्व स्रवही अवनी परवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखौ जियत बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिरने पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहन हाथू दहैरि छाती, भा कुठार कुंठित निपघाती, भय बाम विधि फिरे सुभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुखु दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा, भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो मैं कृपा जरी सुनि माता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखु जनक हटि बाल किए हूँ, किन्न चहत जड़ जमपुर गे हूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु कि न आँख ने ओटा, देखत छोट खोट निपटोटा, विहसे लखनु कहा मन माई, मुंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ कर सिंह मारु प्रबोध। सियावर रामचंद्र की जय। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाहिन छाड़ कहाओ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु विद्रोही, बंधु सहित नत मारु तोहि, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोषु, टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी भी
किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कह उरिस तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जय रिस जाय करिए सोई स्वामी, मोहि जानिया आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी बोले, प्रकट कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोष। बेसु बिलो के कहे सि कछु, बालक हूँ नहीं दोष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देख कर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं।